have to watch it. This will be very very informative video for you. मुझे नहीं बैठना बीच में। अपनी ना समझी दिखा दी कि मैं आ गई हूँ कॉलेज और मैं कुछ लेकर भी नहीं आई हूँ। तो hello kiddos, hello. Okay, I have started my college life. Like I really wanted to record this because I also want to remember it. Like if I watch it in my second or third year. So yeah, it is like story time and also some experience that I am going to share with you all, and you will have fun hearing it. If you're going to start like college, you have to watch it. This will be very very informative video for you. So yeah, this is more informative than your orientation program that you are going to have in your college. So do not go to it. English नहीं, अब मैं हिंदी बोलूँगी because I want to express like more. अच्छा। So what happened कि मैं बस से गई थी क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं 1-2 दिन डेमो ले लेती हूँ बस से एंड देन आई विल स्विच टू माय व्हीकल. तो फिर मैं स्कूटी से जाऊँगी. तो अभी मैं 1-2 दिन बस से जा रही थी. तो मैं पहले दिन बस में बैठी. अब मैं बस वाला बिल्कुल आया और मैं मतलब देख ही रही हूँ कि बस में कैसे बच्चे बैठे हैं और सारे के सारे यूनिफॉर्म में बैठे हैं. सारे के सारे सब बैग लेकर आए हैं और लाइक दे आर लाइक सब कुछ पहने हुए हैं. वो एकदम प्रॉपर यूनिफॉर्म है. और मैंने अपनी लाइक सीनियर दीदी से पूछ लिया था. तो शी सेड कि एक दिन तो बच्चे से कलर ड्रेस में आते हैं. तो मैं पूरी ऐसे शॉर्ट कुर्ती एंड आई वाज वेयरिंग अ बैगी जीन्स एंड मैं झुमके भी पहनी हुई थी और मैं बैग लेके नहीं गई थी क्योंकि मुझे पता था कि पहले दिन लाइक ओरिएंटेशन ही होगा सिर्फ. तो यू विल नॉट नीड एनीथिंग टू राइड ऑन और एनीथिंग. तो मैं सिर्फ अपना फ़ोन लेकर जा रही हूँ. मेरी मम्मी बोल रही है कि तू ही हीरोइन बन के जा रही है, बाकी सब देख लो. अब वो तो मैं हुई मम्मी. एनीवे, तो तभी मेरी थोड़ी सी पटना चालू हो गई थी कि मैं पहले ही ऑड वन आउट हो गई हूँ भाई. पहले ही ऑड वन आउट हो गई हूँ मुझे. तो एनीवे और कोई शब्द नहीं आता मुझे. एनीवे बेसिकली लिटरली और मैं एक अलग से कोने में जाके बैठी क्योंकि मुझे कोने इतने ज़्यादा पसंद है ना गाइस. मैं क्या बताऊँ, मुझे कोनों से इतना ज़्यादा प्यार है. मैं हर जगह कोना ढूंढती रहती हूँ. अगर मैं क्लास में बैठूंगी तो मैं बेंच में कोना ढूंढूंगी. मैं चेयर कोने वाली ढूंढूंगी. मैं कहीं भी प्रोग्राम में जाऊँगी तो मुझे कोने वाली चेयर चाहिए. मैं अगर बस में बैठूंगी तो मुझे कोने वाला चाहिए. सब कुछ कोने वाला. पता नहीं मुझे इतना क्या सेपरेशन चाहिए सबसे कि मुझे नहीं बैठना बीच में. जहाँ पे कोई भी नहीं बैठा था वहाँ पे बैठ गई थी खिड़की वाली सीट पे. तो एक कॉलेज में जाओगे तुम्हें पता नहीं रहेगा कहाँ जाना है. खड़े रहते हैं, बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं जो तुम लोग को बता देंगे कि तुम्हें यहाँ जाना है वहाँ जाना है. तो मैंने बताया कि मेरा BCom हो या ही इंस्ट्रक्टेड मी कि तुम यहाँ चली जाओ. तो मैंने कहा ठीक है मैं चली जाती हूँ. और फिर जाने के बाद ऑडिटोरियम में बैठी सारे बच्चे और मैं किसी को भी नहीं जानती थी. कॉलेज में. मुझे पता है कि मेरे स्कूल के कुछ बच्चे हैं कॉलेज में, लेकिन मैं स्कूल वालों से तो बिल्कुल ही भैया हाथ जोड़ती हूँ. स्कूल वाले नहीं देखने कॉलेज में. तो मैं स्कूल वालों के साथ तो बिल्कुल ऑब्वियसली नहीं जा सकती. तो मैं ऐसे ही बैठ गई. तो बस में एक लड़की आई हुई थी, वो मुझे वहाँ पे मिल गई. वो शी वाज लाइक कि ओ तुम भी बस में आई थी ना. मैं कहा यस आई वाज आल्सो देयर. तो फिर हम लोग की थोड़ी बहुत बात हुई और फिर हम लोग साथ में बैठे थे ओरिएंटेशन में. दैट इज इट, और कुछ नहीं. तो ज़्यादा बात नहीं की मैंने उससे ओरिएंटेशन में भी. बस ये था कि मैं कुछ भी लाई नहीं थी तो साइन करना था तो मुझे उससे पेन मांगना पड़ा था. पहले दिन ही अपनी गरीबी दिखा दी, अपनी नासमझी दिखा दी कि मैं आ गई हूँ कॉलेज और मैं कुछ लेकर भी नहीं आई हूँ. तो तुम लोग एक पेन तो ले जाना. वैसे कोई ज़रूरत नहीं, मांग लेना यार इधर उधर वालों से. कि उन्होंने बहुत ही पकाया हमें ओरिएंटेशन में. ठीक है, मतलब एक बार पहले भी एक ओरिएंटेशन हो चुका था. उसके बाद जो दूसरा ओरिएंटेशन था वो अब था, जो कि एक डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन होता है जिसमें बेसिकली तुम्हें वो जो जैसे कि तुमने BCom लिया है, तुमने BBA लिया है, जो भी तुमने लिया तो वो उस डिपार्टमेंट का ओरिएंटेशन तुम्हें करते हैं. तुम्हारे सारे टीचर्स जो तुम्हें पढ़ाने वाले हैं वो सब आते हैं, वो सब बताते हैं कि ये होता है वो होता है. और फिर इससे कोई मतलब नहीं निकलता है, लेकिन वो लोग का बस ये रहता है कि एक दिन ऐसा वेस्ट करना है बच्चों का. तो वो ओरिएंटेशन था. तो मेरी तो भाई कमर टूट गई प्लास्टिक की कुर्सी में बैठे बैठे. सो इफ़ यू वांट तो उस दिन मत जाना क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं. उससे दिस वन फन इवेंट इज देयर कि एक जो लावा गाना चल रहा है अभी, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है अभी वो. तो व्हाट हैपेंड इज कि ये ओरिएंटेशन वगैरह चल रहा है, वो अपने माइक में बोल रहे हैं और यहाँ पे एक बच्चा मतलब रील देख रहा होगा अपने फ़ोन में. लाइक बहुत सारे लोग देख रहे थे क्योंकि नो वन इज़ गोइंग टू हियर दैट यू नो. तो बहुत सारे बच्चे देख रहे थे बट उसकी ना वॉल्यूम एकदम तेज हो गई और ये ट्रेंडिंग चल रहा है. तो फिर ऐसे रील सेक्शन खोला, एकदम से गाना बज गया. एंड दिस जैम सॉन्ग, ये गाना ऐसा है कि मतलब तुम बाकी गाने थोड़े से धीरे धीरे चालू थे तो यू कैन लाइक रिड्यूस योर वॉल्यूम. बट ये गाना जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम जद्दो सोनिया. नाउ दिस जद्दो सोनिया वाज ऑल ओवर द ऑडिटोरियम. या इट वाज वेरी बिग. बोल रखा था कि आज हम फ़ोन डिटॉक्स करेंगे तो आप थोड़ी देर के लिए अपना फ़ोन साइड में रख दीजिए. अभी हम आपको फ़ोन निकालने खुद बोलेंगे, आप अपना फ़ोन अभी रख दीजिए. तो सब लोग मतलब रखे हुए तो नहीं थे, रील्स तो चला ही रहे थे. बट उसने इतना ज़ोर से रील चला दी कि एवरीवन गॉट टू नो. एंड इट वाज लाइक जद्दो सोनिया तुले ने मेरा नाम को. एंड एवरीवन वाज लाइक. देन क्या होता है एक और चीज़ विच नो वन लिटरली टेल्स यू कि कॉलेज वाले तुम्हारे साथ पहले ही दिन ये करने वाले हैं. यू आर सो नर्वस, यू आर लाइक दिस. और फिर वो लोग ने लिया तुम्हारा डायग्नोस्टिक टेस्ट.
नाउ व्हाट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट। और ये मैं बता दूं कि तुम लोग भी भाई थोड़ा सा देख लेना, अगर तुम लोग पूरे 4 महीने जितने भी हुए हैं स्कूल छोड़े तुम लोग को, अगर तुम लोग ने कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स वगैरह नहीं दिए हैं तो बिल्कुल अनपढ़ हो मेरी तरह। मैंने जब से 12th का एग्जाम क्लियर किया मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, कुछ भी नहीं, बिकॉज मेरा ये पहले से था कि मुझे यहाँ पे कॉलेज चाहिए। तो आई डिड नॉट गिव एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स 4 महीनों से। सो आई वॉज लाइक वेरी अनपढ़, आई डिड नॉट रिमेंबर इवन। मैं अभी लिखने के लिए भी कॉपी उठाती हूँ ना ये 4 महीने बाद, तो मैं जो अपना नाम भी मैंने लिखा जैसे कॉलेज में 1-2 जगह, तो मेरी राइटिंग इज सो शिटी, मतलब मैं लिखना ही भूल गई हूँ। मेरे शब्द ऐसे बिल्कुल जैसे कि मैं कोई, मुझे लिखना ही नहीं आता, मैं पता नहीं मेरे बहुत ही अजीब से शब्द लिखा रहे हैं मुझसे। तो आई एम एट दैट लेवल कि मुझे कुछ नहीं आता है। और फिर उन लोगों ने फ़ोन में कहा कि आप अपना MIS ओपन कीजिए एंड यू हैव टू गिव अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, बिकॉज इट्स अ टेस्ट कि तुम लोग को जो 12th में पढ़ाया, जो हमारा सब्जेक्ट था, तो वो तुम लोग को अब आता है या नहीं आता है। एंड इफ़ यू डू नॉट नो इट, तो अब तुम्हारे लिए एक अलग से ब्रिज क्लासेस होगी विच आर लाइक रेमेडियल क्लासेस, अलग से उन बच्चों के लिए वो क्लास होगी, सो दैट यू कैन ब्रिज दैट गैप बिटवीन व्हाट यू हैव लर्नड, यू शुड स्टिल नो इट, ओके। तो अगर तुम लोग को नहीं आता तो यू कैन ब्रिज दैट गैप, तो उसके लिए ये टेस्ट होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो प्लीज़ लाइक लुक एट योर बुक। ऐसा नहीं कि तुम बहुत ज़्यादा पढ़ते रहो, क्योंकि इसमें ऐसा तो कुछ नहीं है कि बहुत ही ऐसा कुछ पूछ लेंगे, बट लाइक यू शुड नो द बेसिक्स एंड ऑल। बट मुझे कुछ भी नहीं आता था, तो मेरी ऐसी पड़ गई थी भाई, क्योंकि टेस्ट किस का था। दे टुक इकोनॉमिक्स, दे टुक इंग्लिश, दे टुक अकाउंटेंसी, दे टुक मैथमेटिक्स मेरा तो था, चलो मेरा तो था मैथ सब्जेक्ट, जिनका था नहीं मैथ सब्जेक्ट, दोज हू डिड नॉट ऑप्ट फॉर अप्लाइड मैथ्स, आई कैन नॉट इमेजिन दैट सिचुएशन इन डायग्नोस्टिक टेस्ट में। मैंने पहले इंग्लिश का वो खोला, फिर इंग्लिश में लाइक मुझे 1-2 चीज़ें नहीं आ रही थी। तो मेरा फ़ोन क्या है, मोटोरोला है मेरा फ़ोन, तो उसमें लाइक बहुत सारे फ़ोन में आ गया आजकल ये ऑप्शन, तो कि ऐसे आप स्क्रीन पे दबाते हो, होम स्क्रीन पे, तो आपका गूगल खुल जाता है, गूगल का पेज, एंड देन यू जस्ट डू दिस, जो भी तुम लोग का डाउट है उसको तुम ऐसे कर दो, और फिर वो डायरेक्ट गूगल पे भिज जाता है, एंड देन यू गेट द आंसर इन AI मोड। तो मैं वही कर रही थी। अब चलो इंग्लिश तो, और मैंने इकोनॉमिक्स बोला, इकोनॉमिक्स मुझे पूरा आता था समाउ, मेरे दिमाग में वो था, जो भी 12th में मैंने पढ़ा था। तो इकोनॉमिक्स हो गया मुझसे ईजिली, अकाउंट्स की थ्योरी मुझसे हो गई, पर जो कैलकुलेशन वाला पार्ट था वो मुझसे नहीं हुआ। और मैथ्स जो है ना, मैथ्स मैंने पूरी गूगल से करी है, सच बता रहा हूँ। फॉर मैथ्स आई वुड रियली नीड ब्रिज क्लासेस, आई कुड हैव फेल्ड दैट इफ आई डिड नॉट हैव गूगल। लाइक इट वॉज अ 90-minute टेस्ट। तो ये ऐसा नहीं कि फालतू सा रहता है। मैं तुम लोग को बता रही हूँ कि भाई मैंने मेरे कॉलेज में इतने ज़्यादा चोमू किस्म के बच्चे, लाइक वो नहीं होता कि तुम्हें बोला कि चलो ये फॉर्म भर लो, तो क्या होता है कि बच्चे से थोड़े से ऐसा होता है कि अच्छा ये फॉर्म भरना है, अच्छा फ़ोन निकालेंगे। यहाँ पे इतना ज़्यादा सीरियस बच्चे कि जैसे बोल रहे हैं वो जल्दी से स्कैन कर ले रहे हैं, वो जल्दी से भर दे रहे हैं फॉर्म, सब कुछ मतलब बिल्कुल सीरियसली टेस्ट दे रहे, बोला वो एकदम सीरियसली टेस्ट दे रहे हैं, हाँ ये आंसर होगा। एंड वन गाय ही लिटरली आस्क्ड, जहाँ वो जो सर थे उनसे वो पूछता कि सर क्या हम रजिस्टर निकाल सकते हैं बैग से फॉर सॉल्विंग द मैथ क्वेश्चंस। एंड सर वाज लाइक या हाँ बेटा निकालो। वो सर भी सोच रहे कि भाई तू गूगल का इस्तेमाल कर ले, तू कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर ले। वाई आर यू सो डम भाई, लाइक कॉलेज आपसे पूरा काम फ़ोन पे करा रहा है, यू कैन एटलीस्ट यूज़ योर कैलकुलेटर इन योर फोन। यू कैन, अगर तुम्हें गूगल से चीटिंग नहीं भी करनी भाई, तुम बहुत ज़्यादा सच्चे इंसान हो, ठीक है, तुम हो चोमू, ठीक है। तो यार व्हाट अ कॉलेज आई हैव चोजन। बात क्योंकि पहले दिन ये एक चीज़ होती है कि जब आप ओरिएंटेशन में जाते हो ना, तो जो अगल बगल के आपके अगल के और बगल के बच्चे होते हैं वो आपसे बात कर लेते हैं। सो या यू मे गेट फ्रेंड्स अगर, क्योंकि तब सब ऐसे नए रहते हैं, तो वो है ना कि कम्युनिकेशन एक ईजी रहती है, कोई भी जज नहीं करता आपको कम्युनिकेट करने के लिए। सो ये एक चीज़ है कि ऐसे बात करने में उनको थोड़ा सा ऐसा लगता है लोगों से, बट अभी ऐसा है कि सबको पता है कि एवरीवन इज न्यू हियर एंड एवरीवन लाइक wants to talk, wants to communicate, wants to make friends, are willing to make friends। तो ये एक चीज़ होती है जो लाइक ईजी बना देती है कम्युनिकेशन को। सो इवन इफ यू आर अ इंट्रोवर्ट और यू आर समवन हु हैज जीरो कम्युनिकेशन स्किल्स, यू कैन स्टिल कम्युनिकेट इन दीज डेज ऑफ इनिशियल कॉलेज लाइफ। सो या और भाई हम लोग से फॉर्म भरवाते रहे, लाइक एक QR कोड आ जाता था स्क्रीन पर, तुम लोग को स्कैन करके फॉर्म भरना, और ये बहुत सारे QR कोड है, हमने बहुत सारे फॉर्म भरे, इतने फॉर्म, ठीक है। अब एक फॉर्म और आया, इट वॉज समथिंग रिलेटेड टू एंटी रैगिंग और समथिंग, ओके। तो फिर हम लोगों ने स्कैन किया, मैं और मेरी एक दोस्त, तो हम दोनों ने स्कैन किया QR कोड। और फिर क्या होता है कि आप जब गूगल पे कुछ भी ऐसा स्कैन करते हो तो एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म के बिलो कभी ऐड चलने लगते हैं, तो किसी कॉलेज के ऐड चल रहे होंगे, है ना। तो हमने कॉलेज, उसकी भी एरो बनी हुई थी वहाँ पे एडमिशन्स वाली, तो हमने शायद से उस पर क्लिक कर दिया, और हम दोनों सेम फॉर्म भर रहे हैं, वो कॉलेज का, नॉट दिस एंटी रैगिंग फॉर्म। तो अब हम वो फॉर्म भरे चल, बट देन कम्स अ कॉलम जहाँ पे हमें समझ नहीं आ रहा भाई इसमें हमें भरना क्या है। तो नाउ वी आर लाइक हम किससे पूछे। तो एक साइड वाला लड़का, हमें ऐसा लग रहा था कि हाँ यार ये आदमी कुछ तो कर रहा है,
ये कुछ तो भर रहा है फॉर्म सही से। तो आई इंसिस्टेड हर टू आस्क हिम। तो अब मेरी दोस्त उससे पूछती कि एक्सक्यूज मी ये कैसे भरना है सब। तो वो कहते कि तुम ये भर क्या रहे हो, ये तुम लोग कोई गलत फॉर्म भर रहे हो। मतलब नहीं, हमने QR कोड स्कैन किया। तो फिर उसने बताया कि नहीं तुम लोग ऐड भर रहे हो। और हम लोग का भाई लिटरली हमने उसमें नंबर भर दिया, हमारा OTP जनरेट हो गया। आई डोंट नो कौन से कॉलेज का क्या भर दिया हमने, बट या हमने सही फॉर्म तो नहीं भरा था। डम से आवाज़ आती है बहुत तेज, एंड देन पूरी कॉलेज की लाइट बंद हो जाती है, या पंखा बंद हो जाता है, गर्मी लगने लगती है। हाँ, लाइट चली गई थी कॉलेज की। पहले ही दिन कॉलेज ने अपना जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना वो खराब कर लिया कि हम या हमारे जनरेटर तक नहीं है। तो या लाइट चली गई थी कॉलेज में पहले दिन ही। गरीब कॉलेज, हमारा गरीब कॉलेज। ये सारी चीज़ें हुई एंड आई होप यू रियली एन्जॉयड दिस स्टोरी टाइम। मतलब ऐसा कुछ था नहीं बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग अबाउट दिस, बट या दे वर लाइक नाइस टू लिसन। दे वर लाइक मतलब तुम लोग को एटलीस्ट ऐसा ना हो कि बिल्कुल नई सी जगह चले गए हो, क्योंकि तुम लोग ने ये वीडियो देख रखा होगा, तुम लोग को पता होगी कॉलेज में क्या होता है पहले दिन। तो या थैंक मी फॉर दैट। Okay, that's it for this video। और आज मैंने रिंग तोड़ ली अपनी। If you have any college experiences, do share, क्योंकि जो लोग अभी कॉलेज जाना स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए इट कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल एंड ऑल्सो फॉर मी, बिकॉज मेरे अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं कॉलेज में और सिर्फ ये ओरिएंटेशन वाले दिन हुए हैं। तो जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होती है तब क्या होता है कि मुझे अभी भी नहीं पता है। सो या इट वुड बी रियली हेल्पफुल इफ यू कैन लाइक टेल समथिंग। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब फॉर मोर टिप व्लॉग्स।